सलाम करने की आरज़ू है, इधर जो देखो सलाम करने। तुम्हारी जुल्फ़ के साए निशान कर लूँगा। So hello friends, welcome to my channel once again 60s and 90s the मौसीकर। फ्रेंड्स आज का वीडियो उस सीरीज से थोड़ा सा हटके है और दिस वीडियो इज फॉर ऑल द रफियंस, रफियोलॉजिस्ट, रफी फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये उन सब मोहम्मद रफी के फैंस के लिए ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब का होने वाला है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब राइट नाउ। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कोई भी महान पर्सनालिटी, एक अजीम हस्ती जब हमारे दरमियान मौजूद हो, हमारे बीच में मौजूद हो, तो हमें उसको उसकी इज्जत में और उसकी कद्र में कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उसको प्रॉपरली फुलफिल तरीके से हमें उसकी इज्जत, रेस्पेक्ट, सम्मान सब करना चाहिए। और जो वो डिजर्व करता है उसको वो उसकी जिंदगी में ही दे देना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि ऐसा बहुत कम ही होता है जो अपनी लाइफ में ही सारी चीजें अचीव कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के जाने के बाद, महान लोगों के जाने के बाद उनकी अहमियत का हमें एहसास होता है, हमें पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और ये चीज रफी साहब के साथ बदकिस्मती से उनके साथ भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि हर तरह के अवार्ड, दुनिया में जितने भी तरह के रिवॉर्ड है, जितने भी तरह के अवार्ड है, जितने भी तरह के सम्मान है, वो सब रफी साहब को उनकी जिंदगी में ही मिल जाने चाहिए थे, मगर नहीं मिले। लेकिन अब जैसे जैसे जब उनका ट्रेंड और उनका ऑरा जो लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर छा रहा है दोस्तों, और उस हस्ती के जाने के 40 साल बाद, 45 साल बाद भी वो हस्ती आज दिन पर दिन, दिन दुगनी रात चुगनी पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में आज भी धूम मचा रही है। तो उसी की वजह से आज हमारे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। और खुशखबरी को सुनने के लिए आप बड़ी पर्सनालिटी के बारे में, बड़ी पर्सनालिटी से ही आप सुन सकते हैं। आप ये वीडियो सुन सकते हैं। रफी साहब की आवाज में वो जादू था जो हर दिल को छू लेता था। उनकी आवाज अद्भुत थी। भक्ति गीत हो या रोमांटिक सॉन्ग्स, दर्द भरे गाने हो, हर इमोशन को उन्होंने अपनी आवाज से जीवंत कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पीएम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम का बयान था। उनका मोहम्मद रफी साहब के बारे में ओपिनियन था। तो आपने भली भांति सुना है। और ऐसी कई खबरें मैंने अभी सोशल मीडिया पर देख ली है, सुन ली है कि रफी साहब के नाम से एक सिक्का भी जारी होने वाला है। अब आई डोंट नो कि वो सिक्का किस तरह का होगा। जिन सिक्कों को हम खर्च करते हैं इकोनॉमी वाला, वो होगा, या फिर वो बहुत से सिक्के रिवॉर्ड वाले भी होते हैं, इनाम वाले, लाइक दिस, ऐसे भी होते हैं, या ऐसा होगा, आई डोंट नो। बट ये एक इट्स बिग न्यूज फॉर अस ऑल द रफियोलॉजिस्ट। जहाँ फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद रफी के फैंस को रफियोलॉजिस्ट ही कहता हूँ। हम सब रफियोलॉजिस्ट ही हैं। मगर हम इतने भी डाई हार्ड या इतने भी मतलब आप इनको समझ सकते हो, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है कि हम किसी अदर सिंगर की मेहनत को पानी फेर दें उसके ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो सब हस्तियां भी अपनी एक दूसरे की रेस्पेक्ट और
सम्मान करती थी, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और किसी को किसी से कंपेयर करने की कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए। वो तो एक लॉजिकली, एक नेचुरली बात है कि कोई भी कक्षा क्लास होगी तो उसमें एक मॉनिटर भी होगा। तो सिंगरों की अगर कोई क्लास है तो उसके अंदर मॉनिटर बनने के लायक, मॉनिटर बनने की एलिजिबिलिटी सिर्फ एक ही बंदे के पास है, और वो है द ग्रेट मोहम्मद रफी, सिंगिंग की दुनिया का बेताज बादशाह। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये हमारी रफी साहब के ऊपर जो कॉइन आने वाला है, सिक्का आने वाला है, उसके लिए मैंने सोचा कि सीरीज से हटकर एक वीडियो कॉइन के ऊपर बनाई जाए। दूसरी आपको ये खबर देनी है दोस्तों कि हर मुसलमान का जो सपना होता है जिस जगह पे जाने का, वो सपना मेरा पूरा होने वाला है। जलाए हुए शम्मे ईमान आए, इलाही यहाँ हर मुसलमान आए। और बहुत जल्द, आज से तकरीबन 9 या 10 दिन के बाद मैं वहां पर होऊंगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, बीच में अगर ब्रेक मिल जाए, वीडियोस अगर ना आ पाए, तो आप दिल में ऐसा हरगिज ना सोचे दोस्तों, क्योंकि वहां पर वीडियो बनाना और इतनी फुर्सत भी नहीं मिलेगी, वहां पे इतना फ्री टाइम भी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि वहां पर सब इबादत करने के लिए ही जाते हैं। और हो सकेगा तो मैं बहुत सी वीडियो को पहले ही अपलोड कर दूंगा, जैसा भी होगा हम देख लेंगे, मगर इसकी आपको खबर देना जरूरी है ताकि आप वेट ना करें। और जैसे ही मैं वहां से आऊंगा फ्री होकर दोस्तों, तो फिर से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी सीरीज चल रही है द वर्सेटाइल सिंगर। इसके अभी 12 पार्ट हो चुके हैं और भी बहुत से पार्ट अभी इसमें आना बाकी है। कम से कम 5 या 6 पार्ट इसमें अभी आना बाकी है आई थिंक। और उसके बाद हमारी जो सीरीज शुरू होगी दोस्तों, वो मेरा चैलेंज है आप सबको कि उस सीरीज का टॉपिक ही आपने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा, उस सीरीज का टॉपिक ही ऐसा होने वाला है। और उस टॉपिक को मैंने अभी सस्पेंस, मैंने उसको अभी रिवील्ड बिल्कुल भी नहीं किया है आपके सामने, क्योंकि उसको रिवील्ड करना ही एक बहुत बड़ी चीज को खोलना है, इसलिए उसको मैंने आपके सामने अभी रिवील्ड भी नहीं किया है। मैंने उसका कुछ क्लू और कुछ इशारा 2-3 वीडियो में दिया है दोस्तों, और उसको समझदार समझ सकते हैं। बाकी जैसे ही ये सीरीज हमारी खत्म होगी तो वही वाली सीरीज आने वाली है। तो आप सब जितने भी रफियोलॉजिस्ट है दोस्तों, सबसे मेरा इल्तिजा है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब राइट नाउ, और इफ यू हैव एनी सजेशन और एडवाइस फॉर मी, पुट इन द कमेंट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, ये रफी साहब के बारे में जो मेरे जज्बात थे, जो मेरा ओपिनियन था, वो मैंने आपके सामने रखा है। और जो लोग उनके लिए भारत रत्न और पद्म भूषण, जितने भी अवार्ड की, रिवॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि ये सब रिवॉर्ड और अवार्ड तो उनकी जिंदगी में ही उनको मिल जाने चाहिए थे, और लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया था उसी जमाने में कि ये कितनी बड़ी चीज है। अगर उन्होंने नहीं दिए तो उनकी नादानी है और उनकी बदकिस्मती है कि उन्होंने रफी साहब से ऐसे अवार्ड को दूर रखा। हालांकि वो जो हस्ती है वो किसी अवार्ड की भी, किसी रिवॉर्ड की भी मोहताज नहीं है। उनका जादू सर चढ़ के लगातार बोल रहा है, और ये जादू की जो मात्रा है दोस्तों, जादू की जो क्वांटिटी है, ये बढ़ती ही जा रही है। दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की कर रही है, और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि उनको इंटरनेशनली भी अवार्ड मिलेगा, जो आई थिंक अमेरिका या रशिया या किसी बड़ी अदर कंट्री से मिलेगा। तो ये मेरी वीडियो थी आप रफियोलॉजिस्ट के लिए, जिसमें मुझे रफी साहब के सिक्के के बारे में भी बताना था, और जहां मैं जा रहा हूं दोस्तों उसके बारे में भी बताना था। तो आप सब भी खुश रहें, मेरी आप सब के लिए दुआ है, आप सब खुश रहें दोस्तों, और कर भला तो हो भला। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।